लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। नहीं दादी माँ, मैंने व्रत इसलिए रखा है क्योंकि भगवान से मैंने कुछ मांगा है। और अगर मैंने ही व्रत में चीटिंग की और भगवान ने ही मुझे वो नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। छोटी बहू के लिए कुछ मांगा होगा, है ना? एक तरफ उनकी जिद है कि मैं इस रिश्ते को स्वीकार कर लूं, और एक और आपकी माया। बस कान्हा, ऐसे खेल मत खेलो, मत खेलो ऐसे खेल। हाँ है दादी माँ, हमसे देर हो गई क्या? आ गई तुम? ताई जी, वो क्या है ना, आज पूजा का समापन है जिसमें नए कपड़े पहनते हैं, तो हम सुबह से ना साड़ी चुनने में लगे हुए थे। हमारे पास ढेर सारी साड़ियाँ जो है, फिर हमने ये वाली साड़ी चुनी। कैसी लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही है, पर उपवास की हो, ज्यादा बतियाओ नहीं, थक जाओगी। चलो पूजा शुरू करो। छोटी बहू आजा बेटा। जल्दी जल्दी करिए, पूजा करना है। छोटी बहू, चलो पूजा करने आओ। ये 3 दिन की पूजा छोटी बहू ने बहुत ही मन लगा के किया है। देखना, इसका फल हमारे देव को जरूर मिलेगा। लेकिन देव ने जो इतना कठिन उपवास रखकर अपनी तबीयत बिगाड़ ली है, उसका क्या? कल देर रात तक काम करता रहा, पता नहीं कितने बजे लौट कर आया था वो। देव। जी दादी माँ। कल तू काम पे गया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तू कहीं बाहर नहीं जाएगा। पर दादी माँ, कह दिया ना मैंने, नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। अगर तुझे अपनी दादी माँ की थोड़ी बहुत भी फिक्र है ना, तो तू मेरी बात मानेगा। ऐसा क्यों कह रही हैं दादी माँ? तूने उपवास किया, मैंने मना नहीं किया, लेकिन तुझे बाहर जाने से तो रोक सकती हूँ ना। अरे 3 दिन से अपनी मनमानी किए जा रहा है, और अगर नहीं मानेगा, जाएगा तो जा, और बता दे सबको कि दादी माँ की बोल का कोई मोल नहीं। दादी माँ, ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। जो कहना है कह ले। ठीक है बाबा, मैं नहीं जा रहा। अब खुश? अच्छा मेरी भी सुन ले, पूजा में सबने आज नए कपड़े पहन रखे हैं। छोटी बहू तुम्हारे लिए भी नया कुर्ता पजामा लेकर आई थी ना, जा जाकर वही पहन ले। दीपिका जी। हाँ छोटी बहू बोलो। आप समझ गई ना? ठीक है। वो पूजा का समापन कब होगा? क्यों, भूख लग रही है? फल मंगवा दे? नहीं, वो तो ऐसे ही पूछ लिया था मैंने। मुझे लगता है कि 4 बजे तक तो समाप्त हो जाएगी ना। 4 बजे? क्यों 4 बजे क्यों? नहीं, वो तो ऐसे ही बस एक टाइम बोल दिया था मैंने। छोटी बहू, पूजा तो रात तक चलने वाली है, और पता है उसके पहले ना कीर्तन भी होगा, बड़ा मजा आएगा। अच्छा हम अभी काम देख कर आए, ठीक है? आज तो रिहर्सल्स में जाना मुश्किल होने वाला है। क्या करूं? हाँ, पूरब से कहकर पोस्टपोन करवा लूं। देखती हूँ।
फिर से नॉट रीचेबल। अरे ये कुर्ता तो बड़ा सुंदर लग रहा है, नया है क्या? हाँ। आपको ये कुर्ता पैजामा याद नहीं है? हाँ शायद शादी के फंक्शन में पहना था ना। नहीं नहीं, हवन के समय पहना था ना आपने? हाँ। नहीं, परसों पूजा के पहले दिन ये कुर्ता आप ही लेकर आई। मैं? ओ हाँ, वो उस दिन इतने सारे कुर्ते पसंद आए थे कि कंफ्यूज हो गई थी मैं, तो मैंने राधिका से आपके लिए एक कुर्ता चुनने के लिए कह दिया था। आज अचानक से देखा तो समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ये कुर्ता राधिका लाई। हाँ, उसे मेरी तरफ से थैंक्स बोलेगा, और देख लेना आज के दिन वो भी नए कपड़े पहने। जी ठीक है, बोल दूंगी। मैं नीचे जा रहा हूँ, दादी माँ बुला रही। भगवान बचा लिया। जब भी इस लड़के को फोन करो हमेशा मशीन वाली आवाज सुनाई देती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरब किसी आदमी का नहीं, किसी मशीन का नाम है। ले राधिका, इसमें से कोई चुन ले। इनमें से क्यों? अरे आज व्रत का आखिरी दिन है, घर में भजन कीर्तन वगैरह है, इसलिए सारे लोग तैयार होंगे। तुम भी तैयार हो लेना, वरना फिर से मुझे सुनने को मिलेगा कि तुम्हारी बहन अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनती। पर ये सब देख, वैसे तो ये सारी शादी की साड़ियां हैं जिनमें से मेरे टेस्ट की एक भी नहीं है, ना कलर ना स्टाइल, तो तू नई जैसी समझ लेना। और हाँ, जल्दी तैयार हो जाना, वरना मुझे ताने सुनने को मिलेंगे। ठीक है, चल। मैं ये साड़ी तुम्हारे लिए लाया था, तुम रखो या ना रखो, चाहो तो भले फेंक दो। आप तो जानते हो ना कान्हा, अगर मैंने ये साड़ी पहनी तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। पर व्रत पूरा करने के लिए मुझे उन्हीं की दी हुई साड़ी पहननी चाहिए ना। मैं क्या करूं कान्हा, अब आप ही मुझे बताइए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया आप
लगा तो फिर से सुबह सुबह काम पर निकल जाएगा और मैं तुझसे बात ही नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ भैया, आपने मुझसे कल भी कहा था कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। पता नहीं मैं कैसे भूल गया। मुझे खुद आपके पास आना चाहिए था ना। आई एम सॉरी भैया, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। बैठना। दरअसल मैंने देव। बोलिए ना भैया। मेरा मतलब है कि तुम सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। देव, देव जी दादी माँ। अभी भी यहीं बैठा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं दादी माँ, मैं अपना बस सेलफोन भूल गया था, वही लेने आया था। और यहाँ पे विवेक भैया मिल गए तो हम लोग बात करने लगे थे। अच्छा चल नीचे, सब बुला रहे हैं तुझे। जी चलिए भैया, बाकी बातें नीचे ही करते हैं। तू जा देव, मैं बाद में आऊंगा। चलिए ना भैया। तू जा देव, तेरा नीचे जाना ज्यादा जरूरी है। तेरी बीवी ने तेरे लिए व्रत रखा है, मेरी बीवी ने ठीक है, तू बाद में आ जाना। चल बेटा। भैया, अभी अभी हमने देव भैया और दादी माँ को जाते हुए देखा। आप बात की उनसे? आप तो उन्हें समझाने वाले थे, उन्हें रोकने वाले थे ना? हाँ बिरजू, मैं उसे समझाने वाला था, उसे रोकने वाला था, लेकिन तूने उसकी हालत देखी है। व्रत में कितना कमजोर हो गया है वो, अंदर ही अंदर कितना परेशान रहता होगा। ऐसे में क्या बात करूं मैं उससे? पर भैया, आप ही तो कह रहे थे कि वो गलत कर रहे हैं। हाँ, उसकी गलतियों पर उंगली उठाने से कहीं वो और भटक गया तो? मैं मानता हूं कि उसका प्रेम पवित्र है। मैं ये भी मानता हूं कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारे इस घर की बेइज्जती हो। तो मैं ऐसा कैसे कुछ कर सकता हूं जिससे उसका सर शर्म से झुक जाए? तो क्या आप कभी उनसे बात ही नहीं करेंगे? बात तो उससे मैं करूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। आज सही वक्त नहीं था बिरजू। वो शायद अभी घर पर नहीं होंगे। मुझे नीचे जल्दी जाकर पूजा खत्म करनी होगी। पर अगर वो घर में ही हुए तो? नहीं नहीं, मैं उनकी दी हुई साड़ी पहन के उनके सामने नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ अपने कमरे में ही पूजा कर लेती हूँ। बाहर जाने से पहले कपड़े बदल लूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बहुरिया, बहुरिया, बहुरिया। बहुरिया, अरे उठ, उठ बहुरिया। का हो गया है तो को? ध्यान कहाँ है तोरा? मुझको पता है बहुरिया, विशाखा के बारे में सोच सोच के तू जान सुखाए जा रही है, पर मैं तोरे जैसी हाथ पे हाथ धर के बैठने वाली ना हूं। ऐसन योजना बनाई है, ऐसन योजना बनाई है कि बस। अब किसी योजना से कुछ नहीं होगा अम्मा जी, जो होना था वो हो चुका। क्या हो चुका देवकी जी? ये लीजिए। अरे लल्ला, वो कचुनाई, हम तो विशाखा के बारे में बात कर रहे थे। अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। हमारी विशाखा में इतना सुधार आ गयो है, बताए तो को? विशाखा ने व्रत रखो है वट सावित्री का, वो भी घोर घोर व्रत, सिर्फ कंद मूल और पानी बस। अब हमारी विशाखा पहले वाली विशाखा ना रही, समझदार बहू और समझदार पत्नी भी। सच अम्मा, मुझे ये बात सुनकर बहुत हर्ष हुआ है। और जानती हैं ये किस कारण संभव हुआ? इस कारण कि राधिका वहां पर है। इसी कारण मैं नहीं चाहता था कि राधिका विशाखा को छोड़कर हमारे साथ वृंदावन आए। अच्छा, ये बता लल्ला, तूने दामाद बाबू से बात की कि नहीं अभी? अम्मा, बात भी कर ली और उन्होंने मान भी लिया। मैं आता हूं। चाची माँ, पूजा का तैयारी हो गया? हाँ, हो गई सब। बहुत बढ़िया भाई। अब महिलाओं के कार्यक्रम में हम तो कोई योगदान दे नहीं सकते, पर हमने द्वारका प्रसाद जी की भजन मंडली को आमंत्रित किया है। भाई महिलाएं आ रही है व्रत तोड़ने के लिए, तो थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा और समय भी कट जाएगा। ये तो बहुत अच्छा किया। वैशाली, बाकी की पूजा भी करवा लो बहू से। हाँ तो देव, कब तक काम करता रहेगा तू? चल पूजा खत्म करनी। माँ सिर्फ 2 मिनट। अच्छा बिरजू, यहाँ से फाइल सब हटा दो। माँ जी रहने दे बच्चों, दीजिए, हम रख देते। चाचा जी, ये फाइल्स आप देख लीजिए। हम ही देखेंगे बाबू, सब हम ही देखेंगे। अरे देव बाबू, देव बाबू, देव बाबू, क्या हुआ देव को? हाँ? चाची माँ, देव बाबू के शरीर में पानी का कमी लग रहा है। अरे वो डिहाइड्रेशन का गोली तो दिया था ना डॉक्टर ने? छोटी बहू, दवा दी थी ना डॉक्टर ने? जी हाँ दादी माँ, वो पर क्या है छोटी बहू, तुम देव को टाइम पर दवाइयाँ नहीं दे रही? नहीं, हमने दोपहर की दवा इन्हें दी थी, बाकी दवा राधिका को रखने के लिए बोल दी। बिरजू, जल्दी से जा राधिका के पास से दवाएं ले आ। जा बिरजू, जल्दी जा तू। और फोन भी कर देना डॉक्टर को। राधिका जी, राधिका जी, देव भैया की दवाइयाँ कहाँ रखी है? उनके कमरे में। क्यों, क्या हुआ? उनको चक्कर आ गया है। चक्कर? जल्दी बताइए ना राधिका जी। दवाइयाँ वो मेज के पहले दराज में रखी है। ठीक है।
मैंने कहा था ना, अभी तेरी तबीयत ऐसी नहीं कि तू उपवास रख सके, लेकिन मेरी सुनता कौन है? देख दे, अरे तबीयत को देखते हुए इस व्रत के खान पान में थोड़ी बहुत फेरबदल की जा सकती है। मुझे व्रत के वैसे चक्कर नहीं है, तो मैं अचानक से उठ गया था और थोड़े से चक्कर आ गए। इसे ब्लड रश कहते हैं। वो जो कुछ भी कहते हो, सीधी बात यह है कि तू कमजोर है। और तू ये घोर व्रत नहीं रखेगा, सुना तूने? तू अभी जूस पिएगा। राधिका, जा जूस लेकर आ। नहीं माँ, कुछ घंटों की वजह से मैं अपने नियम नहीं तोड़ सकता। कैसी बात कर रहा है तू? बहुत बड़ा हो गया है क्या? लेकिन ये मत भूल कि मैं तेरी दादी हूँ, तू मेरा दादा नहीं बन गया है। दादी माँ, मुझे ऐसे मजबूर मत करो। आपका पोता हो 3 दिन का व्रत नहीं रख सकता क्या? अच्छा भैया, चलिए जूस ना सही, कम से कम ये इलेक्ट्रॉल पी लीजिए, ये तो दवाई होती है ना। नहीं बिरजू, मैं वो नहीं पी सकता। आप सब लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? परेशान मत होइए, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? जूस लेकर आओ ना राधिका। जा जल्दी जाओ। थोड़ी देर यहाँ आराम कर ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं दादी माँ, अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अरे क्या हो गया इस लड़के को?